हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस बस और बस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर सोच, परसेप्शंस और फीलिंग्स क्या बने हुए हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। तो सबसे पहले है लिसन टू योर इंट्यूशंस, assimilated life experience, focus on higher truth, it's no। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शन और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन फियर, रिलीज फियर, मिनिमाइज गिल्ट एंड बॉटम इज ट्रांसफॉर्म एंगर। देखो, अगर मैं इनकी ओवरऑल मोटे मोटे एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आज रात आपके पर्सन हैं यहाँ पे। मतलब जैसे कि कई बार होता है ना, जो चीज़ें हो रही हैं ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा कैलकुलेट नहीं करा था, या फिर ऐसा कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था, और वही चीज़ें हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को अल्टीमेटली देखकर इनका रिएक्शन ये बन रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। शॉर्ट टेम्पर्ड तो होने की मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में आपके पर्सन की व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। आज रात ना आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉस, बहुत ज़्यादा। और इनकी इंट्यूशन ना इन्हें ऐसे ऐसे तमाचे लगा रही है, जोर जोर के चाटे, जिस रीजंस के चलते और ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन गुस्से में है। ठीक है, क्योंकि किसी ने अभी तक इन्हें तमाचे मारे नहीं हैं। रिपनेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द माइजर, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है। ट्रैवलिंग, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। शेयरिंग, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनर वॉइस, मैंने आपको बोला। कैंसर, पॉसिबिलिटीज, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी मॉरलिटी, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। बेसिकली व्यूअर्स, आज रात ना आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि जिस चीज़ को ये आपसे छुपा रहे थे, जिस लाइफ के एक्सपीरियंस को ये आपको नहीं देना चाह रहे थे, वो लाइफ का एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। और आपको वो लाइफ का एक्सपीरियंस ही ना इनसे बहुत ज़्यादा दूर ले गया, या आपका जो फोकस है जो कभी इनके ऊपर होता था, या जो आपका सारा का सारा अटेंशन इन्हें मिला करता था ना, वो आपका फोकस, आपका सारा अटेंशन इन पर से हट गया है। आज देर रात रहकर आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि आपने इन्हें ना बोल दिया, आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, या आज आपने ना यहाँ पर बेसिकली अपने डर को, इस रिश्ते के ख़त्म होने का डर हो, इनसे दूर जाने का डर हो, इवन इन्हें जो हाईलाइट करने के बारे में आप कभी सोचते तो थे लेकिन कभी वो एक्शन नहीं लेते थे, तो वो डर आपने अपने अंदर से ख़त्म कर दिया। आपको पता था कहाँ ये गलत है, क्या इनका डार्क साइड है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर ना इस इंसान के बारे में कोई भी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि अब आपके मन से, क्योंकि इस रिश्ते के खोने का, दूर होने का डर ख़त्म हो गया, तो आप इस इंसान के मामले में जो भी पत्ते हैं ना वो आप खोल दोगे। यानी कि जैसे कुछ लोगों का होता है, देखो मैं सही मायने में बोलूँ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस लिया है। कुछ लोग बाहर से ना बहुत ज़्यादा ऐसा लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है, उन जैसा परफेक्ट घर किसी का नहीं है, सब घर में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्यार है एंड ऑल है, लेकिन घर के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। घर के अंदर पूरी की पूरी तरह से ना वहाँ पर आप भी समझियो एक इंसान भगवान है और बाकी उसके दास है, वो चीज़ें हैं। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के केस में थी, कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में थी। आपने उस चीज़ को जिया, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, और उसी रीजंस के चलते ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाइफ का वो एक्सपीरियंस मिला जो कहीं ना कहीं आप ही तक आपके
सोच से बाहर था, आपने देखा नहीं था। लेकिन आपको क्योंकि घर की 4 दीवारों के अंदर का बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल गया है ना, इसी रीज़न्स के चलते आप अपने पर्सन के लिए व्यूअर्स बेसिकली खतरा बन गए हो। क्योंकि आप कैसे इंसान हो, आप थोड़े से ऐसे इंसान हो जो ना उसूलों पर चलने वाले हो, जो गलत नहीं बर्दाश्त करते। जैसे वो कहते हैं ना, न्याय के देवता। काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो जो मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग कहीं ना कहीं 4 और 8 नंबर रूल भी करते होंगे। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में तो बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है। और अगर कोई रूल भी नहीं कर रहे तो आपका ये है कि आप ना गलत नहीं देख सकते, बर्दाश्त आपको नहीं है, फिर चाहे वो खुद के साथ हो किसी और के साथ हो। तो इन्हें पता है आप अपने उसूलों में चलने वाले हो, और उस रीजंस के चलते अगर यहाँ पर ना आपको इनके घर के अंदर की जो डार्क साइड है वो पता चला है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बिना किसी गिल्ट को रखे उन सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दो, आप इन्हें यहाँ पर बदनाम कर दो, इनकी जो अच्छी खासी इमेज है वो यहाँ पर बिगड़ जाए। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ चांसेस भी बन रहे हैं आपकी वजह से इनके ऊपर ना वो चीज़ें आई भी हैं, और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैन करे पड़ी हैं। क्योंकि एक डर जो चीज़ होती है ना व्यूअर्स, वो अच्छे अच्छे इंसान को ना कहीं खोखला कर देती है, या अच्छे अच्छे इंसान की नींद उड़ा देती है। तो वो आज आप रात ना इनकी नींद उड़ाए पड़े हो, ये चीज़ें हैं। अभी तक ना आप बहुत लंबे समय से व्यूअर्स बेसिकली शांत भी बैठे थे। आप जैसे मान लो इन्हें मौका दे रहे थे कि ये सुधरते हैं तो ठीक है, ये सुधरती हैं तो ठीक है, और ऐसे मौका देते देते ना ऑलरेडी आपने काफ़ी वक्त यहाँ पर कहीं ना कहीं बेकार कर दिया। लेकिन आज इनकी इंट्यूशन रात इन्हें ये बोल रही है कि नहीं, अब आप एक पल भी बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि जितना आपने सब्र करना था, जितना आपने इंतज़ार करना था, आप शायद वो कर चुके। अभी आपकी उस बर्दाश्त की सीमा को पार कर दिए हैं, और उस रीजंस के चलते बेसिकली आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो इनकी वजह से आपको मिला है, आप उसको तार तार कर दोगे। तो ये डर, ये खौफ व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन को आपकी वजह से हो रहा है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने ऐसा तो गड़बड़ कर दिया भाई कि भैया आज आपके पर्सन को ये घबराहट हो रही है, क्या कर दिया है आपने। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 2 फरवरी मंथ, 14, 5 मई मंथ, 16, 7 जुलाई मंथ, 25 7 नंबर जुलाई मंथ, अगेन 22 4 नंबर अप्रैल मंथ, 34 7 नंबर 2 मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 अगस्त मंथ, 4 अप्रैल मंथ, 9 मैं आपको बता चुकी हूँ सितंबर मंथ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ बनते हुए दिखे हैं। आखिर व्यूअर्स की पर्सन की आज देर रात इंट्यूशंस, व्यूअर्स का सब्र इनको लेकर ख़त्म हो गया है, ऐसा क्यों महसूस करा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इसके पीछे इसके पीछे की वजह क्या बन रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 9 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट एंड आपका 2 ऑफ वेंट्स। देखो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस हैं कि हाल ही फिलहाल में आपने या तो जगह चेंज करी है, या आपकी जगह चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जिसका पता आइडिया इन्हें मिला है। कुछ व्यूअर्स के केस में आपने मेटेरियलिस्टिक वे में काफ़ी कुछ बेहतर कर लिया, यानी कि पहले जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत खींचातानी से चल रही थी, अब वो चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर जो पहले डिसीजंस के लिए ना आप इन पर डिपेंड थे, और उस डिपेंडेंसी के चलते आपके बार बार इनकी तरफ कॉल मैसेज जाया करते थे, या आप लोगों को भेजा करते थे, वो सब स्टॉप हो गए हैं। ये 3 रीज़न मुझे मेन स्पेशली यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपके पर्सन की इंट्यूशंस के थ्रू यहाँ पर इन्हें समझा रही है कि अब आप सब्र नहीं करोगे। वो सब्र जो अभी तक आप कर रहे थे, वो सब्र जो अभी तक आपने इवन करा, तो ये रीज़न मेन बन रहा है इनका एकदम से ऑल ऑफ सडन ये समझने का कि आपका जो पेशेंस लेवल है इनको लेकर वो ख़त्म हो गया है। इन्हें कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और को डोमिनेट करने वाली मेंटलिटी में आप नहीं रह गए हो, उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आप बनाकर चल रहे हो। कुछ ऐसा मैसेज आपकी तरफ से मिला है, फिर चाहे आपके किसी स्टेटस के थ्रू, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, आपके किसी रिलेटिव, नेबर, या आपके किसी शत्रु के थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन इन्हें आपकी तरफ से क्योंकि ये मैसेज मिला है, इस रीजंस के चलते और ज़्यादा आपके पर्सन की इंट्यूशन इन्हें बार बार ये बोल रही है कि अब वो ना तो रुकने वाली है। एज एन ये आपको ना अपनी सोच में आज रात ऐसा मान रहे हैं जैसे आप इनकी लाइफ के वो तूफान हो
या वो बवंडर हो जो कब इनकी ज़िंदगी में घूम के आ जाए और सब कुछ लेकर फिर वापस लौट जाए, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इन्हें आपको लेकर ये समझा रही है आपसे खतरा है बॉस। ठीक है भाई, जो इंसान कभी खुद खतरे बने हुए थे या बनी हुई थी ना, उन्हें आपसे खतरा मिल रहा है। वाओ। व्यूअर्स के पर्सन अपने कौन से लाइफ के एक्सपीरियंस को आखिर व्यूअर्स से छुपाते आ रहे थे या आ रही थी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जो अब व्यूअर्स के सामने, जो व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात फील हो रहा है। 10 of Wands, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो बेसिकली ना, मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन थोड़े मुंहफट किस्म के हैं। इसको इतना सीरियस होकर ले लेते हैं कि ये नहीं समझ पाते या समझ पाती कि रिश्ता है भाई, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। तो ये इनकी आदत है कि जल्दी से एग्रेसिव हो जाना, या फिर थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है। जैसे छोटे बच्चों का होता है, छोटे छोटे गेम में लड़ने लगते हैं, छोटे छोटे गेम जिनमें जीत हार का कोई मायना नहीं होता। आप घर पे लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, उसमें हार रहे हो जीत रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जो हार रहा है वो रोने बैठ गया। तो आपके पर्सन की वो मुझे सोच बच्चों जैसी, इमेच्योर जैसी सोच नज़र आ रही है, जो इन्होंने कभी भी ना आपके सामने रखी नहीं। और इसी रीजंस के चलते जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, या जब भी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई बात उठी ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा कि इन्हें रिश्ते को बचाना है, रिश्ते को लेकर इन्हें थोड़ा सा अपने आप को भी शांत करना चाहिए। उस पल में ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से ना लड़ने झगड़ने बैठ गए। उस पल में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ये लेने लगे या लेने लगी कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट की जो भी जिम्मेदारी है मुझ पर ना आ जाए, जबकि वो सीरियस था ही नहीं। और जब वो सीरियस हुआ तब तो फिर कहना ही क्या, तब तो फिर जीत किसी भी कॉस्ट पर चाहिए थी इन्हें। तो यहाँ पर ये आपकी पर्सन की मुझे सोच, मेंटलिटी, या ये कहिएगा इनका इमेच्योर होना, ये दिख रहा है जो इन्हें इनके अंदर था। लेकिन इस चीज़ का पता आपको ऑब्वियसली पहले नहीं चलता व्यूअर्स, और इसी चीज़ को इनके थ्रू छुपाया भी जा रहा था। ये उस चीज़ को बाद में कवर अप कर लेते थे या कवर अप कर लेती थी, लेकिन अल्टीमेटली एंड द रिजल्ट वही चीज़ें कितने वक्त तक कवर करते या करती, आपको वो चीज़ें मिल गई हैं, वो पता चल गई हैं। और उसी रीजंस के चलते इन्हें ये लग रहा है कि इनकी ये जो नेचर है ना, वो आज तक नहीं बदली, अब तक नहीं बदली, तो अब आगे कैसे बदलेगी? आपका लाइफ का एक्सपीरियंस आपको ये बोल गया है। और उसी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर जो अभी तक उस कॉन्फ्लिक्ट में आप ना जिम्मेदारी उठा लिया करते थे कि चलो ठीक है मुझसे गलती हुई, चलो ठीक है मैंने माफ़ करा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, किसी से भी हुई हो, वो अब आप नहीं उठाने वाले। अब आप इनका फैलाया हुआ कचरा उठाने नहीं वाले हो। इन्हें यहाँ पर खुद को भी ये समझ में आ गया है। ठीक है, अभी तक आप इनकी इमेच्योरिटी को कवर अप करने में लग जाते थे, लगे हुए थे। अब नहीं, आप इनकी इमेच्योरिटी पर पर्दा डालोगे। ये चीज़ें आपके पर्सन को आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डरा रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को और व्यूअर्स के मामले में किस तरह का सच पता चला है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 of cups, water element, Cancer, Pisces and Scorpio, 3 of wands, Aries, Leo and Sagittarius and the sun। देखो बेसिकली ये पर्सन ना इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन हालांकि इन्होंने अभी भी इन सभी चीज़ों को लेकर अपने मुंह पर ना हाथ रख रखा है, यानी कि चुप्पी यहाँ पर साध रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ना ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, समझ रही है ना, उस चीज़ की बजाय ये पर्सन ना यहाँ पर बेसिकली आप ये समझो मुखौटा पहने हुए हैं, दो चेहरे लिए हुए हैं, वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। अब क्या इन्हें समझ में आ रहा है कि सच का इनका सामना हुआ है, वही कि भाई आपसे खुशी थी, आपके साथ की ज़िंदगी में रहने से ना एकदम लापरवाह होकर ही रह रहे थे। आपसे घर जैसा एहसास था, आपके साथ कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली थी, बहुत खूबसूरत ये रिश्ता था। और इवन आपके जो भी लाइफ के फैसले आप चाहते थे कि ये ले, आप बोल रहे थे कि ले, वो कभी भी किसी भी तरह से ना गलत प्रूफ नहीं होते। वो इनकी लाइफ में इन्हें आगे ही लेकर जाते, इनकी लाइफ में वो मोमेंट ही लेकर आते। तो आपके पर्सन को यहाँ पर इस सच का कहीं ना कहीं व्यूअर्स आइडिया हुआ है कि भाई आप इनके लिए हुक्म के इक्के थे। ठीक है, और आप इनके लिए वो जो हुक्म का इक्का थे ना, इस रीजंस के चलते
जो कहीं ना कहीं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये आपको भी मनवाने के लिए तैयार नहीं थे। उस सच से आपके पर्सन की रूबरू हुई है या आमना सामना हुआ है। हालांकि अभी भी उस चीज़ को लेकर इस इंसान ने भी बस मुंह पर हाथ रख रखा है, चुप्पी बांध रखी है। वो वाली वो मूवी है ना, उसकी अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन का सीएम बनता है और वो उसमें अमरीश पुरी मुंह पर उंगली रखते हैं कि अब कुछ नहीं बोलूँगा, अब कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखो आप खुद देखो, उस तरह का ही हाल है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को समझ में सब आ रही हैं। अगर मेरे व्यूअर्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमने या दीदी हमने उसके लिए इतना करा कि उसको कभी दिखता नहीं है, उसको समझ नहीं आता, उसकी अकल पट्टी में नहीं आता, तो मैं कहूँगी कि भाई आता सब है, लेकिन भाई ये उस तरह के इंसान है या उस तरह की इंसान है जहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ये। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन को आज रात व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हें ना बोलेंगे, व्यूअर्स की तरफ से ना, क्यों व्यूअर्स के पर्सन को फील हो रहा है कि व्यूअर्स के पर्सन को अब ना ही सुनने को मिलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ यहाँ पर, और आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने आपको मॉर्निंग की रीडिंग में भी बताया था। अगर आपने मॉर्निंग की रीडिंग नहीं देखी है ना तो आप जाकर देखो, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ से ना इन्हें इनके कानों में इसीलिए सुनाई पड़ रही है या गूंज रही है क्योंकि आप पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो। वो स्ट्रेंथ जो अभी तक आपने दिखाई नहीं, जैसे कहते हैं ना, एक वक्त पे कह रहे थे कि तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुमने अपनी औकात दिखा दी, आपने कहा ले देख औकात ये होती है। तो बेसिकली आपके पर्सन ना इस रीजंस के चलते ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब आपकी तरफ से तो इन्हें ना ही सुनने को मिलेगी। आपकी ना इस इंसान को अब बेसिकली आपके लिए पॉजिटिव कर रही है। जैसे कहते हैं ना, जिस इंसान को ज़्यादा हाँ 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 करके उसका काम करते रहो ना, वो इंसान ज़्यादा ही चने के झाड़ पर चढ़ जाता है या चढ़ जाती है। आपने वो चने का झाड़ ही काट डाला और अब बताओ ये कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को फील हो रही हैं आज रात, जो इन्हें इनसिक्योरिटी भी फील करा रही हैं। आप पूरी स्ट्रेंथ में आ गए हो, ख़त्म करवाने के जैसे आपने एजेंडा ले लिया है। और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि थोड़ा सा गुस्सा अब आपको भी ज़्यादा आने लगा है। और आपका गुस्सा ना सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं है, जैसे होता है ना कि आपके आसपास के लोगों के थ्रू ये चीज़ें फैल रही हैं कि भाई वो तो बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करता है, उस टाइप से, या फिर वो गलत का साथ नहीं देती या नहीं देता, वो तो गलत बात पर एकदम भड़क जाती है या भड़क जाता है। तो उस तरह से जैसे इवन घर की जो मेड होती है ना, वो किसी और से कह रही है, वो किसी और से कह रही है, इस तरह से भी भैया हवाएं फैलती हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो एक दीवार ने दूसरी दीवार से कहा, दूसरी दीवार ने तीसरी दीवार से कहा, तो जिसे फैलना है ना, जिस बात को फैलना है वो फैल जाती है। ठीक है, तो यही कहानी हुई है, देख रहे हैं। और आपके पर्सन को ऐसा क्यों इंट्यूटिवली फील हो रहा है व्यूअर्स को लेकर, आज रात की डर खत्म हो गया है व्यूअर्स का इस रिश्ते को लेकर। आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एंड आपका हेरोफेंट। देखो बेसिकली जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया जाता है ना, फिर उसके बाद एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप बर्दाश्त करना शुरू कर देते हो। एक तरह से आप ये समझो, फिर आप उसके आदी हो जाते हो। तो यहाँ पर आपके केस में वही हुआ कि आपको इतना पेन मिला कि अब ना वो छोटे मोटे दर्द, छोटी मोटी चीज़ें ना, चोटें, वो तकलीफ़ नहीं देती, अब उनकी आदत पड़ गई है। अब ये लगता है कि वो वाला सॉन्ग है ना, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। तो वही आपने बार बार यहाँ पर खुशी को ढूंढने की कोशिश करी, खुशी यहाँ पर तलाशने की कोशिश करी, लेकिन बार बार जब इन्होंने गम ही दिया ना, तो अब आपको वो गम ही मंजूर है। और ये चीज़ें आपके मन से इनको खोने का डर ख़त्म कर गई। ये चीज़ें आपके पर्सन ना यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करके, आपका पीछा करके, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पता लगाते फिर रहे हैं या फिर रही हैं, वो चीज़ें हैं। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, जितना आप यहाँ पर निडर हो गए हो, उतना आपके पर्सन के मन में यहाँ पर डर व्यूअर्स बैठ गया है। और उस रीजंस के चलते ना मुझे
बहुत स्ट्रॉन्ग में ये दिख रहा है कि अब आपके पर्सन ना थोड़े बाबा गुरु वुरुओं के चक्कर में पड़ गए हैं, जैसे कि भाई किसी बाबा के पैरों में पड़ रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कोई मुझे इसका तोड़ दे दो, मुझे इसका जवाब दे दो। तो उस तरह के डर में ये फंसते जा रहे हैं, जिस डर में कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको डाला था, आपके हालातों को डाला था। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स के अंदर का गिल्ट भी खत्म हो गया है। डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स एंड आपका 6 ऑफ एंड्स। देखो एक पॉइंट पर आकर, ये पहले आप ये देख लो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ एंड्स है। देखो एक पॉइंट पर आकर ना आप ये चीज़ें समझे कि ये रिश्ता नहीं, ये प्यार नहीं, ये बेसिकली टॉक्सिसिटी है, ये नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं सामने वाले का ऑब्सेशंस है। और ये ऑब्सेशंस ना आप कितना भी कर लोगे ये ख़त्म नहीं होने वाला। सामने वाला जब ज़रूरत है तो आपके पास बनकर आ जाता है या बनकर आ जाती है भीगी बिल्ली, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो तुरंत से आपके ऊपर हावी होना, शेर बनना यहाँ पर शुरू कर देता है या कर देती है। जब तक आपने इस चीज़ को समझा नहीं, आप इनके लिए अवेलेबल रहे, आप इनमें ना ये इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहे लगातार, ठीक है। और उस पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने के चक्कर में ना आप कहीं ना कहीं परेशान ही होते थे, गिल्ट आप उसका अपने ऊपर डाल लेते थे। प्रॉब्लम इनकी वजह से होती थी लेकिन उस प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर डाल लेते थे, और यही चीज़ें ना आपके गिल्ट को कम नहीं बढ़ाती जा रही थी। लेकिन जब आपने इस चीज़ पर जीत हासिल करी, जब आपने इस चीज़ को समझा, तो आपने कहीं ना कहीं सबसे पहले उस गिल्ट को ख़त्म करा। आपने उसके बाद इस रिश्ते से पॉसिबिलिटीज़ को खुद से ख़त्म करा, और यही चीज़ें बेसिकली व्यूअर्स आपको जीत दिला गई। यही चीज़ें आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही हैं कि जो कंट्रोल, जो चीज़ें, जो पैतरे, जो चालाकियाँ आप पर चला करती थी ना, वो अब काम नहीं आने वाली हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर पे कहा, आज रात गुस्से में है अपने डर के चलते, तो वो गुस्सा दिला रही है क्योंकि इन्हें पता है कि आप ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जजमेंटल बने हुए हो। अब आप इनकी किसी भी बात को ना छुपाना नहीं, बल्कि उसको जितना हो सके उसको पब्लिकली करना, उसको हाईलाइट करोगे, उसका उतना ज़्यादा यहाँ पर रायता फैलाओगे या फैलाओगी। वो डर आपके पर्सन को यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे ना आज रात कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई हैव नार्सिसिज्म, तो भाई यहाँ तो एनर्जी पूरी की पूरी यहीं रखी थी और यही इनका मैसेज आ गया कि भाई ये जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी की वजह से है, या तो इनका आसपास के लोग ऐसे थे जिस रीजंस के चलते ये नेचर इनका था, या फिर यहाँ पर ये खुद ही थे। आई डम्प यू, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंटेंशंस क्योंकि आपको लेकर शुरुआती तौर पर अच्छे नहीं रखे थे, सच्चे नहीं रखे थे, इसीलिए भाई आज तुम ये फेस कर रहे हो, ठीक है। एज एन इन्हें था कि जब तक आपसे ज़रूरतें पूरी हो रही है तब तक आपके साथ रहेंगे, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ये आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। एज एन जितना आप इनसे अटैच्ड थे उतना ये कभी भी अपने आप को आपसे अटैच्ड करे ही नहीं। आई हैव टू अशेम्ड टू फेस यू, और अब यही सोच जो इनकी ये इंटेंशन था ना, ये बेसिकली व्यूअर्स आपकी आंखों में आंखें डालकर देखने की इन्हें हिम्मत नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर कुछ सोच रहे हैं ना या सोच रही हैं तो वो बस आप हो। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, जितना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जितना आपके मन से डर ख़त्म पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि एक डर था वो जो आपको इनसे जोड़े हुए था, ठीक है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आप इनके कंट्रोल से क्या गए, आप जजमेंटल क्या हो गए, आपने इनको हाईलाइट करना क्या शुरू कर दिया कि भाई तुम माफ़ी नहीं कर रहे हो। एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अब अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों यारों से ये कहते फिर रहे हैं या ये कहती फिर रही हैं कि भाई मैंने तो उसकी बहुत केयर करी, मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तो उसके प्यार में गिर गया या गिर गई, और देखो ना उसने क्या दिया, देखो ना उसने क्या करा। तो वो चीज़ें भैया बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज़ है।
चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, डिवाइन आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रही है इस रीडिंग के लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, भाई देख लो क्या आया है। डिवाइन भी ये कहना चाह रही है रेड फ्लैग है, देखो पहचानो बचो सावधान रहो, गेटिंग टू नो ईच अदर। जब तक इस चीज़ को नहीं जान लेते तब तक अपने आप को सेफ रखो, सिक्योर रखो, ठीक है। रिलीज योर एक्स, आपको बेसिकली अगर आप भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना बॉस, तो आपको डायरेक्टली बोला जा रहा है बचा लो अपने आप को। अगर समझ में आ रहा है ना तो रिलीज कर दो। जब तक ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना सुधरता नहीं है या सुधरती नहीं है ना, तब तक अपने आप को ऐसे रिलेशन से आप फ्री कर दो, फ्री योर सेल्फ, ये बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है सुधरता है तो मौका दे दो, लेकिन पूरी तरह से टेस्ट कर लेना, स्कैन कर लेना, हो सके तो एक्सरे भी निकलवा लेना, हो सके तो भैया इस इंसान को ना आप पूरी तरह से परख लेना, उससे पहले आप इस रिश्ते में चांस मत देना। ये आपको एज अ वार्निंग, एज ए अलर्ट व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत अगर जानकारी दे पाई, आपको क्लैरिटी मिली ना, और आपने व्यूअर्स देखो अभी तक अगर यहाँ पर ना सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक भी नहीं करा है ना तो जल्दी से कर दीजिएगा। अलग व्यूअर्स अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो डोंट वरी, नंबर दे रखा है आपको, आप वहाँ पर जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। हालांकि चार्जेस रहते हैं, एटलीस्ट डाउट्स तो क्लियर होते हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं अपनी प्राइवेसी के चलते, अपनी क्लैरिटी के चलते। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।